माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। करीमनगर के ज्योतिराव फूले पार्क में 3 रोज़ा अज़ीमुशान सीरत एक्सपो का शानदार इनेकाद जमात इस्लामी हिंद करीमनगर की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस एक्सपो में करीमनगर के मुख्तलिफ स्कूल्स के तुलबा व तालिबात ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए और निहायत बेहतरीन अंदाज में इस्लामी तालीमात को पेश किया। इस मौके पर तुलबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, इस्लामी मौरिके, मर्द औरत के हुकूक़, शौहर व बीवी के बाहमी ताल्लुक़ात और पड़ोसी के हुकूक़ व इस्लाम में इंसान के बुलंद मुकाम पर मबनी इल्मी व तहक़ीक़ी मवाद पेश किए। शुरका ने तुलबा की मेहनत और पेशकश को भरपूर अंदाज में सराहा। ये प्रोग्राम ना सिर्फ नौजवानों की इल्मी कोशिशों का मज़हर रहा, बल्कि सीरत तैयबा के जामे पैगाम को आम करने की जानिब एक कामयाब कोशिश साबित रही। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश करीमनगर से नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद और अफरोज़ खान की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब आपको इस सीरत एक्सपो में और हमारे मॉडल पर्दा इंपॉर्टेंस में खुशामदीद कहते हैं। हम यहाँ पर 5 मॉडल्स बनाए जिससे हम पर्दे की अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस और क्या रोल है हमारे इस्लाम में उसको आपके सामने रख सकें। तो ये हमारा फर्स्ट मॉडल है, ये एप्पल पील मॉडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एप्पल विद पील है, ये एप्पल विदाउट पील है। आप सब जानते हैं कि जब सेब का छिलका उतर जाता है तो किस तरह वो खराब हो जाता है, कुछ देर के बाद तो खाने लायक भी नहीं रहता। वही जब उसका छिलका उसके साथ रहता है तो वो छिलका उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको महफूजियत में रखता है। उसी तरह पर्दा एक औरत की इज्जत को प्रिजर्व करके रखता है, उसकी इज्जत को महफूज रखता है। यहाँ पर देखिए हम लोग डायमंड मॉडल बनाए। ये जो डायमंड देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है, इसको महफूजियत में रखा गया है। और ये जो डायमंड है ये खुला है, ये अनसेफ है, इसको कोई भी चोरी कर सकता है, चोर की नजर इस पर होती है। इससे हम ये बता सकते हैं हम औरतें तो अल्लाह की नजर में हीरे से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए हम क्या बता सकते हैं कि अल्लाह का हुक्म है पर्दे का, क्योंकि हम कीमती हैं, इसलिए हम चाहिए कि हम पर्दे में रहें। नेक्स्ट ये मॉडल देख सकते हैं आप, ये लड़की बेहिजाब है, इसकी तरफ बुरी नजरें आती है और हर बुरे फितने का इसको सामना करना पड़ता है, हर बुरे फितने से इसको फेस करना पड़ता है। वही जब एक लड़की हिजाब में रहती है ना तो उसका हिजाब उसका एक शील्ड का जरिया बन जाता है, उसका शील्ड बन जाता है, शील्ड ऑफ ऑनर, रेस्पेक्ट, डिग्निटी, प्रोटेक्शन का। यहाँ पर देखिए आप लोग ये एक रैबिड चॉकलेट है, ये अनरैप्ड चॉकलेट है। ये अनरैप्ड चॉकलेट देख सकते हैं, इसकी तरफ चुनटियां, मक्खियां वगैरह आ जाती हैं और वो कुछ देर के बाद खाने लायक भी नहीं रहता। वही जब उसका कवर उसके अतराफ रहता है, उसका कवर उसके अराउंड रहता तो वो महफूज रहता है इस तरह के आने वाले बुरे फितनों से। उसी तरह पर्दा एक औरत की इज्जत को महफूज रखता है इस तरह आने वाले फितनों से। और सूरह नूर में पहले पर्दे का जो हुक्म है वो मर्दों को दिया गया है। मर्दों के लिए पर्दा यह है कि वो अपने नजरों को नीचे रखें और अपने दिलों की हिफाजत करें। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हया ईमान का हिस्सा है और हमारा ईमान ही हमें जन्नत की ओर लेके जाता है। आगे का मॉडल इन्हों समझाएंगे। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक औरत है जो पर्दे में बात करते हैं बैड गेजेस लाइक इविल आई, इनसिक्योरिटी और डिसरिस्पेक्ट। ये सब प्रॉब्लम जो है ना बेपर्दा वाली औरत ही फेस करती है, जो पर्दे वाली औरत होती है वो फेस नहीं करती। एग्जाम्पल देती हूँ, सनरेज, जब सनरेज हम पे मारते हैं तो हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं और उससे छाया मिलती है। वैसे ही हिजाब हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमें प्रोटेक्टेड फील कराती है, जो हमें सिक्योर फील कराती है, जो हमें कंफर्ट फील कराती है। वही देखिए जो आप बेपर्दे वाली औरत होती है ना, जो बेपर्दे वाली औरत होती है वो अनकंफर्ट फील करती है और इनसिक्योर फील करती है। तो हमें चाहिए कि हमें हिजाब बंद कर रखें और हम लोग कवर्ड रहें और चादर ओढ़ कर रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। हमारी टॉपिक शोबे अबू तालिब है। ये जब का वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरैशी के लोग अटैक कर रहे थे, तो 3 साल तक उन पर बाइकआउट हो गया था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की गुठली, पत्ते, कैमल की स्किन और ये सूखी घास खा के अपना गुजारा करते थे। बेशक हम ये चीजें हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे को इतने सारे लग्जरीज मिलते हैं, हमारे को इतने सारी नेमतें मिल रहे हैं, बट क्या हम अल्लाह ताला के लिए कुछ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ कर रहे हैं? हम उनकी सुन्नतों को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी नेमतों को ठुकरा रहे। बस हम इतना मैसेज देना चाह रहे कि अल्लाह ताला की नेमतों को मत ठुकराए और उसे कबूल करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मालूम चला था कि उनकी उम्मत जहन्नम के नीचे के दर्जे पर आने वाली है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में उठकर अपनी उम्मत के लिए इतना रोते थे। उनकी दुआ में सिर्फ एक अल्फाज होता था, उम्मती उम्मती उम्मती। वो इतना रोते थे कि उनकी जानिमाज भीग जाती थी। और जैसे कि अल्लाह ने वादा किया था कि हर नबी को एक दुआ दी जाएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ अपनी बचा कर रखी ताकि वो क़यामत के दिन अपनी उम्मत को जहन्नम से बचा सके। और जब क़यामत के दिन जहन्नम एक चीख मारेगी तो सारी उम्मत ऐसे गिरेगी जैसे सिर्फ ये कहते गिरेगी कि नफसी नफसी नफसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद शख्स होंगे जो उम्मती उम्मती कहकर गिरेंगे। ये रूम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कैसा रोया करते थे। अब हम उनकी उम्मत के नाम पे क्या कर रहे हैं, अब हम उनके ऊपर दुरूद भेजने के लिए भी सुस्त हो जा रहे हैं। आप कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो आप क्या बोलते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके ऊपर इतना दुरूद भेजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके लिए ऐसा रोती थी दुआ में जैसे आप उठकर कभी हमारे लिए रोते थे। ये रूम ऐसे ही याद दिलाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हमारे लिए रोए, और क़यामत के दिन आपको ऐसी एक आवाज सुनने के लिए मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मॉडल का नाम कुरान द बुक ऑफ हिदाया है, यानी कि कुरान हिदायती किताब है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह आले इमरान में फरमा रहे कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, बेशक तुम्हारे लिए हिदायत है। ये वो लोग हैं जो हिदायत के रास्ते पे है। क्यों? क्योंकि वो कुरान के बताए गए कमांड्स पे चलते बाहया है। और ये वो लोग हैं जो गुमराह हो गए। क्यों? क्योंकि वो बदकलामी करते, बेहया है, कुरान पढ़ते लेकिन समझते नहीं उसको, तो बेशक वो गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह ताला अब देखिए हम लोग इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं, जैसे नॉवेल्स है, फिक्शन है, नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ते हैं हम लोग। तो जब ये बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, इसका जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, क्या उसको मालूम अपन बुक पढ़ रहे हैं उसकी बोल के? नहीं मालूम रहता। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं हम लोग तो हमारे रब को मालूम कि हम उसके कलाम की तिलावत कर रहे हैं, जिससे हमें शिफा मिलती, हमारे कई सारे परेशानियों का हल मिलता हम लोगों को। इसका जो कंटेंट है कुरान का, जो 1400 ईयर्स पहले नाजिल हुआ था, अब तक ना कोई नुक्ता बदला ना कोई हर्फ बदला, लेकिन हर साल मार्केट में न्यू हाइप आते रहते, ये बुक पढ़ लो इससे सक्सेस है, ये बुक पढ़ लो इससे कामयाबी है। ठीक है, अभी दो दिल का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं हम लोग, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। ये व्हाइट दिल का मतलब ये एक ऐसा दिल है जो हिदायत के रास्ता कुरान की तिलावत करता, नमाज पढ़ता, बाहया है, तो बेशक उसका दिल नूर से मुनव्वर हो जाता। ये काला दिल एक ऐसा दिल का एग्जाम्पल, इंसान का एग्जाम्पल है जो गलत काम करता, बेहया है, बदजुबानी करता, कुरान को नहीं पढ़ता, ना उसकी तफसीर समझता, तो बेशक उसका दिल काला हो जाता, पत्थर हो जाता, जिससे कुरान की कोई सी बात उस पर असर नहीं करती। हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं जन्नत और जहन्नम का, ये बताते हुए कि अगर हम कुरान के बताए गए रास्तों पर चले, मतलब 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़े, शुक्र अदा करे हर हाल में, रोजा रखे, नफ्स को पाक करे, ज़कात देके अपने माल को पाक करे, शुक्र अदा करे, सब्र करे जब मुश्किलात आती, ये सोचते हुए कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो बेशक हमारे लिए जन्नत है। और अगर ये सब छोड़ दिए, दुनिया के पीछे भागे हम लोग, दौलत और शोहरत के पीछे, हम लोग अपनी हया खो देते, गलत काम करना शुरू करते, मर्डर करना, सुसाइड करना, इंटरेस्ट लेना, जिससे हम लोग शैतान के वसवसों में आके सुसाइड भी कमिट कर सकते, जिससे हम लोग जहन्नम में जाते। तो हमारे मॉडल का एक ही मोटिव है कि आप लोग कुरान पढ़िए, तफसीर से पढ़िए, हर दिन एक आयत लीजिए, तफसीर से पढ़िए, समझिए कि मेरे लिए क्या मैसेज भेजा है, तो जिससे आपकी दुनिया और आखिरत बेहतरीन जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सहेली ग्रुप है, देखिए इसमें जो खवातीन हमारे रहते हैं उनको जो बिजनेस करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सहेली ग्रुप का इनॉग्रेशन हुआ। कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ, परसों इसका इनॉग्रेशन हुआ जमात इस्लामी की तरफ से। जैसे कि इस्लाम में भी है कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला एक बहुत बड़ी ताजिरा थी। ये एग्जाम्पल है कि औरत हया में रह के, अपने वक़ार में रह के, इज्जत के साथ अपना बिजनेस भी चला सकती। इसलिए ये सहेली ग्रुप का इनॉग्रेशन करे। इसमें जो भी खवातीन अपना बिजनेस करते हैं वो लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं, और यहाँ के प्रोडक्ट्स आप लोग देख भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आइटम्स की फोटोज देख सकते हैं। आप इधर हट जाइए, ऐसा जा रहा जी, ठीक है। यहाँ से ये कैलीग्राफीज है, ये कैलीग्राफीज है, इंग्लिश अरबिक में भी मिल जाते हैं, तो ये भी एक प्रोडक्ट है। फिर देन ये बैंगल्स है, ये हैंडमेड बैंगल्स है, और ये माले है, और ये बैग भी है, हैंडमेड है ये भी। और ये भी एक प्रोडक्ट है हमारा जो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये रिबिन्स का बनाए हुए फ्लावर बुकेस है। ये अचार, चटनी और लड्डू है। ये स्नैक्स आइटम्स है, अप्पल बढ़िया हुए। और ये शहद है, घर से निकाला हुआ शहद, और ये उसके प्रोडक्ट्स पेन रिलीफ है।
वो सेंस और इतर वगैरह है। मोबाइल फोन एडिक्शन एक ऐसा चीज ही ऐसी रेडिएशन है जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, हमारे अंदर बहुत से नुकसानात पैदा हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट रेट हमारे दिल पर असर कर सकता है, इससे हार्ट अटैक वगैरह उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई स्ट्रेन हमारी आंखों की रोशनी चले जा सकती है, हमें बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। और इसके मुताबिक हमें हमारे दिमाग की रगें कमज़ोर पड़ सकती हैं, और हेडेक, सर में दर्द, चक्कर आना और बहुत सारी चीज़ें हो रही इसकी वजह से। हमारे कानों में घड़ियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि हम कानों में एयरपॉड्स वगैरह सब लगाकर रख रहे हैं एनी टाइम। हमें चाहिए, और हमारा ब्रेन डैमेज, हमारा ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है। आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं कि फोन की वजह से लोग अपने आप में बात करने लगते हैं, फोन खींचते हैं, और छोटे बच्चों के पास से अगर फोन खींचा जाए तो बहुत चिड़चिड़े और बहुत से झिड़के देना शुरू हो जाते हैं। हमें चाहिए कि बच्चों को समझाना चाहिए, फोन से दूर रखें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हमें इस्लामिक कार्टून्स, इस्लामिक व्यूज, कंसर्न्स के बारे में मालूम करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिराज फातिमा है। आज मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आने से पहले और बाद क्या चेंजेस हुए वो बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आने के बाद मक्का आने से पहले लोग काला जादू करते थे, जुआ खेलते थे, बुत परस्ती करते थे और एक दूसरे को कत्ल करते थे, और अगर बेटी है तो उसे जमीन में जिंदा दफना दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आए तो नमाज का हुक्म हुआ, कुरान नाजिल होना शुरू हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि किस तरह हमें एक सोसाइटी और यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर इंशाल्लाह हम भी एक अच्छे इंसान बनेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। आपके सामने ये जो नजर आ रहा है ये जहन्नम का मॉडल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नम दोनों के बारे में भी तफसील से जिक्र फरमाया है, लेकिन जहन्नम का निस्बतन ज्यादा मर्तबा जिक्र किया गया है ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो सके और वो हिदायत की राह अख्तियार कर सके। इस जहन्नम के 7 दरवाजे हैं जिनमें मुख्तलिफ इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होंगे। जहन्नम में एक पहाड़ होगा जिसका नाम साउद है, जो कि आग का पहाड़ होगा। अल्लाह ताला जहन्नमियों को उस आग के पहाड़ पर चढ़ने का अजाब दिया जाएगा जो कि पूरा आग का होगा, जिसको चढ़ने के लिए 70 साल का वक्त लगेगा। जब जहन्नमी उस पहाड़ पर चढ़कर उतरेंगे तो फिर से उस पहाड़ पर चढ़ने का अजाब दिया जाएगा, और जब जहन्नमियों को भूख लगेगी तो उन्हें खाने के लिए बदबूदार दरख्त के कांटे और जख्म का फल दिया जाएगा जो कि तेल की तलछट से भी ज्यादा गर्म होगा। जिस तरह तेल खौलता है गर्म होकर, उस तरह हमारे पेटों में जाकर खौलेगा। जब जहन्नमियों को प्यास लगेगी तो उन्हें पीने के लिए मशरूबात में जहन्नमियों के जख्मों से बहने वाले खून, पीप और खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब हम दुनिया में रहते हैं तो जब हमें जख्म लगता है तो जब हमें उस खून और पीप को देखना तक गवारा नहीं करते, जब वहां पर पीना है तो हम कैसे गवारा कर सकते हैं, वो तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जो मशरूबात दिए जाते हैं वो इतने बदबूदार होंगे कि जब दुनिया में उसका चंद कतरे भी गिरा दिया जाए तो सारी की सारी मखलूक बदबू में मुब्तला हो जाएगी। जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है, इसलिए हमें हमेशा अल्लाह ताला ये जहन्नम की निजात से दुआ मांगनी चाहिए, जहन्नम की आग साथ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक आफरीन गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा और ये मेरे साथी बुशरा कौसर। आज हम आपसे जिस मौजू से मुखातिब होंगे वो ये है कि अपने पड़ोसियों को तकलीफ ना दे। हमारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हमारा दीन इस्लाम में पड़ोसियों के लिए बहुत सारे हुकूक है, अगर हम उन्हें तकलीफ दें, उन्हें परेशान करें या फिर उनके साथ बुरा सलूक करें तब हम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। शोर और खलल से बचना। के लोग ऊंची आवाज में गाने म्यूजिक लगाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसकी वजह से हमारे पड़ोसियों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई को बरकरार रखना। आजकल के लोग अपने घर का कचरा लोगों के घर के दरवाजे के सामने या फिर गलियों में डाल रहे हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत बात है क्योंकि इसकी वजह से हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी, बिजली और पार्किंग पर तनाज़ात, ये सब कुछ एक सोसाइटी में हो रहा है, लोगों के दरमियान इत्तेहाद खत्म हो रहा है। हमें चाहिए कि हमें दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए। ये सब कुछ जो भी है ये हदीस के खिलाफ है। हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें और लोगों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करें। हकीकी ईमान सिर्फ नमाजें या इबादतें नहीं होती। हकीकी ईमान वो है कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले खासतौर पर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे। जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत के बाद जो पहला मरहला होता है वो खबर का मरहला होता है। दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, जो भी हमारे अमाल होते हैं, उसका अक्स अल्लाह ताला हमको खबर में बता देते हैं। और फिर मैं आपको बताती चलूं, नेक इंसान जब बुरा इंसान खबर में उतारा जाता है, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं, तो उसका ये मामला होता है कि वो जवाब नहीं देता पाता और उसके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए दुश्वारियां पेश आती हैं। हालांकि वो दुनिया में वो जवाब दे लेता है आसानी से, पर यहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाता। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि काफिरों के साथ भी ये मामला होता है कि अल्लाह ताला बताते हैं उनको आग के बिस्तरों पे लिटा दिया जाता है, उनको आग के कपड़े पहना दिए जाते हैं और उनके लिए आग के जो है दरवाजे खिड़कियां खोल दी जाती हैं। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार। और फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि काफिरों पे 99 गंजे सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो मुसलसल उसको डसते रहते हैं। और बुरे लोगों के साथ क्या मामला होता है कर दिया जाता है और उनको उनकी एक फसलें दूसरे फसले में जा मिलती है। और ये जो होता है उन लोगों के साथ होता है जो झूठ बोलते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो अच्छे काम नहीं करते, जो गुस्सा करते हैं, जो अदल इंसाफ नहीं करते, जो जुल्म करते हैं। ये चीजें अल्लाह के नजदीक बहुत नापसंदीदा है और इसका बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है। अल्लाहुम्मा अजिन्ना मिनन नार। देखिए, मैं आपको नेकी की तरफ लेके चलती हूँ। जब नेक इंसान को खबर में उतारा जाता है, पहले तो अल्लाह ताला उसकी खबर को खुशादा कर देते हैं और उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, ठंडी ठंडी फिजाएं उसको महसूस होती हैं और वो इतनी बेहतरीन नींद, जब क़यामत के रोज उसको उठाया जाए तो उसको ऐसे मालूम होता है जैसे कि वो ख्वाब से बेदार हुआ हो और उसके लिए सवाल जवाब भी आसान हो जाते हैं। और मैं आपको बताती चलूं, ये हासिल करना कुछ ज्यादा जिद्दोजहद का काम नहीं है। अल्लाह ताला कुरान की आयत में बता रहे हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला वो लोगों को पसंद करते हैं जो नेकी करता हो। हम तमाम रोजमर्रा जिंदगी में तो नेकी कर जाते हैं, पर एहसन तरीके से जो नेकी की जाए अल्लाह के नजदीक वो ज्यादा मकबूल और पसंदीदा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, छोटे से छोटे अमाल भी मुसलसल अल्लाह की खातिर किए जाए वो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को पानी पिला रहे तो ये सोच कर पिलाए कि अल्लाह ताला हमें आबे कौसर नसीब फरमा देगा इंशाल्लाह। तो अगर इखलास के लिए किया जाएगा वो अल्लाह के नजदीक पसंदीदा होगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूं, सदका जारिया की 3 कैटेगरीज है, इल्म है, दौलत है और नेक औलाद है। अच्छा इल्म हासिल करके हम लोगों को पहुंचाएंगे तो हमारी मौत के बाद उसका हमें अजर मिलता रहेगा। दौलत, हमारे पास जब दौलत आ जाती है हम सोचते हैं कि हम गाड़ी बंगला घर खरीदेंगे, पर ये छोटे छोटे ख्वाब रखने के बजाय इसको भी हासिल करें, मगर हमारा मेन मिशन हो कि हम जिंदगियों को कैसे संवारें, गरीबों की जिंदगियों को कैसे संवारें और जो है लोगों को किस तरह सर्व करें। अगर हमारा ऐसा मामला होगा तो हमारी मौत के बाद भी इसका अजर दिया जाएगा। और नेक औलाद, हमारे इंतकाल के बाद हमें इस चीज की गारंटी हो कि हमारी औलाद अल्लाह से डरती हो, हुब्बे रसूल इसके दिल में हो और वो जो है ना अल्लाह से मोहब्बत करती हो, तो इस तरह भी हमें अजर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और तमाम से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर सोएं, इस तरह हम खबर के अजाब से बच सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबके तमाम की जो है खबरों को कुशादा कर दे और अल्लाह ताला हमारे सवाल जवाब को आसान फरमाए। और आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये जो मुहिम रखी गई है, 1 महीना मुहिम, सिर्फ 1 महीने तक महदूद ना रहे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बना ले, अपनी जिंदगी के हर मामलात में, हर शोबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह डील करते थे उस चीज को पेश नजर रखते हुए हमारे कामों को सरअंजाम देने की पूरी कोशिश करें। आमीन। जज़ाकल्लाह रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अम्तुल शाफी। आज हम इक़रा अरबिक एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी टॉपिक है अल्कोहल एंड ड्रग एडिक्शन इन इस्लाम, यानी नशा और शराब का लत इस्लाम में। ये मॉडल सूरह अल-फातिहा की एक पावरफुल दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से ली गई है। यहाँ पर सारी नशावर और एडिक्टिव चीजें जैसे कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, marijuana, चरस, शराब जैसी नशावर चीजें बताई गई हैं। इस्लाम में हर नशावर चीज को हराम बताया गया है, जैसे कि शराब हराम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नशावर चीज हराम है, चाहे वह थोड़ी क्वांटिटी में लिया जाए या ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाए, हराम ही है। इसके बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि सिगरेट के धुआं में एक पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे ब्लड में जाकर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है निकोटीन, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करता है। इसमें 90% लंग कैंसर के चांसेस बनते हैं। गुटखा और तंबाकू खाने से ओरल कैंसर और थ्रोट कैंसर होता है। लेडीज एंड जेंट्स में सेक्सुअल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट करता है। ये चीजें सिर्फ ना ही हेल्थ पर इफेक्ट करती है बल्कि रूहानी तौर पर इंसान को तबाह कर रख देती है, अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल कर देती है, हमें अपने नफ्स और ख्वाहिशात का गुलाम बनाकर रख देती है। शराब पीने से अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस में आता है कि शराब जो इंसान शराब पीता है उससे 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। जो बिना तौबा किए, जैसे हदीस में बताया है कि जो शख्स बिना तौबा किए मर जाएगा उसे जहन्नमियों का खून और पीप पिलाया जाएगा, उसे जन्नत की शराब हराम कर दी जाएगी। अगर हम अल्लाह ताला की खातिर कोई चीज दुनिया में छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में उससे बेहतर चीज अता करेगा।
या जन्नत, और इसका ये गुमराही का रास्ता हमें जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो लास्ट में चॉइस हमारी होगी कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन। मैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ और ये मेरे कुछ आर्ट पीस है। आप लोग इंशाल्लाह फ्रेम करा सकते हैं, फ्रेम के साथ भी है, देखिए बुक मार्क्स भी मिल जाता है आपको, और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं। निकाह फ्रेम्स, कपल गिफ्ट, बेबी शावर के लिए कुछ भी आप करा ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको घर तक डिलीवरी मिल जाती है। ये से देखिए जी, मेरी आईडी सोल ऑफ आर्ट है इंस्टाग्राम पे। ये सब अवेलेबल है, कस्टम फ्रेम्स, इस्लामिक कोड्स, निकाह फ्रेम्स, कुरानिक आयत, बुक मार्क्स, कस्टम नेम्स भी लिखा सकते हैं आप। ये कांटेक्ट नंबर है, देखिए कॉन्टैक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको सर्विस देंगे, घर तक आपको डिलीवरी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी ज़िंदगी के चार पहलू हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल आमीन, अस सादिक, अल राई, अल हाकिम कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के काबा के लोग अल आमीन कहकर पुकारते थे। अल आमीन के माने अमानतदार, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल राई माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी में बकरियां चराते थे और हमें ये सबक सिखाया कि हर काम में जिम्मेदारी और सब्र से अपनाना होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक कहते थे। अस-सादिक के माने सच बोलने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे, कभी झूठ नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तिजारत माने बिजनेस करे, और हमें ये सबक सिखाया कि हर तिजारत में सिर्फ पैसा कमाना ही जरिया नहीं, बल्कि लोगों को यकीन दिलाना और लोगों को सच्चाई बोलना, उसी तरह हर तिजारत कामयाब होगा। और ये हजर अस्वद है। हजर अस्वद के माने जन्नत का पत्थर। ये जन्नत का पत्थर अल्लाह ताला ने जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम के साथ दुनिया में नाजिल फरमाए थे। जब हजर अस्वद दुनिया में नाजिल हुआ तो ये दूध और चांदी से ज्यादा सफेद और मोती से ज्यादा चमक थी, लेकिन तब ये हजर अस्वद को मुशरिकीन के लोगों ने अपने गुनहगार हाथों से छुआ था, तब इसका रंग साया पड़ गया था। और एक वाकया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 ईयर के थे, तब हरम शरीफ में एक सैलाब आ गया था। सैलाब की वजह से काबा शरीफ के इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा था। तब कुरैश के लोगों ने काबा की दीवार से तामीर की। तब मसला हजर अस्वद रखने का आया तो कबीले में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। वो लोग मुंतजिर थे कि हजर अस्वद को नस्ब करने का शहादत उन्हें मिले। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाह दी कि एक चादर ले और हजर अस्वद उसमें रखकर उसे मोड़कर काबा की दीवार में नस्ब फरमाए। तब वो हजर अस्वद उस मुकाम पर पहुंच ही रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने मुबारक हाथ लेकर हजर अस्वद को काबा की दीवार में नस्ब फरमाए। और एक हदीस है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। तब हजर अस्वद चूमा और चूम कर कहा कि ऐ पत्थर, तो सिर्फ एक पत्थर है, ना कि नुकसान देने वाला, ना कि फायदेदार, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे चूमा था। हमें ये सबक मिलता है कि हर इंसान, हर मोमिन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना होगा, उनका रास्ता अपनाना होगा और अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखना होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।